दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। वैसे तो नॉर्थ इंडिया के दूसरे शहर जो हैं, उन राज्यों के जो सिटीज हैं वहां पर भी प्रदूषण होता है, लेकिन न्यूज चैनल्स के ऊपर खबर सिर्फ दिल्ली की दिखाई जाती है और अखबारों के अंदर भी इसी को लेकर लगातार चर्चा होती है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया। लेकिन ये इस बात की चर्चा नहीं होती कि हरियाणा के इस शहर के अंदर इतना प्रदूषण है, वहां पर भी होता है, वहां पर भी सीवियर कैटेगरी के अंदर चला जाता है, डेंजरस कैटेगरी के अंदर प्रदूषण जाता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। चर्चा सिर्फ दिल्ली की होती है क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को निशाना बनाना ही मीडिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और वो इशारे पर होता है बीजेपी के। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई वहां पर भी दिल्ली की सरकार को ही निशाना बनाया गया और लगातार सवाल दिल्ली की सरकार से पूछे गए। वहां कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से वकील प्रेजेंट होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये सवाल उठाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ये क्यों नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल की सरकार ये नहीं कर रही है और फटकार केजरीवाल की सरकार को पड़ी है। इस तरह की खबर चलाई जाती है, जबकि नीचे आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। मतलब एक छोटी खबर वो भी चलाएंगे और उसमें मोदी का नाम नहीं लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सरकार ने मोदी सरकार को फटकार लगाई या मोदी से जवाब मांगा, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब कुछ सेट रहता है। लेकिन फिर भी हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक सच्चाई ये भी बताते हैं कि चूंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल उठा नहीं सकता कभी भी, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 4-5 साल के दौरान केंद्र में बैठी बीजेपी ने जुडिशरी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। अपने हिसाब से ये जज अपॉइंट करा के फिर अपने जो खास जज हैं उन्हीं को ही ये बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैंडल करने के लिए दिया जाता है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज जैसे अगर दिल्ली सरकार का इशू है तो वो उनके लिए पॉलिटिकल इशू हो जाता है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, तो ये पॉलिटिकल इशू उनके लिए हो गया। तो उसको हैंडल करने के लिए ये रोस्टर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर होता है कि कौन जज किस मामले को सुनेगा, वहां पर ये अपने चहेते जजेस को बिठाते हैं, उन्हीं को ये केस देते हैं। और जो बहुत ईमानदार बहुत अच्छे जजेस होते हैं, रोस्टर के अंदर जो रोस्टर बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर उन जजेस को छोटे मोटे फाइनेंशियल केसेस दे दिए जाते हैं या किसी दो कंपनियों का आपसी कोई झगड़ा दे दिया जाता है या कोई सिविल मैटर दे दिया जाता है, उनको इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर नहीं बिठाया जाता, उसकी हियरिंग के अंदर उनको नहीं लाया जाता क्योंकि पता है कि वो अगर ईमानदार जज, अच्छे से काम करने वाले जज अगर वहां आ गए तो वो केंद्र सरकार को लताड़ देंगे और केंद्र सरकार से जवाब मांग लेंगे। और जवाब इनको देना पसंद नहीं है, सवाल इनको पसंद नहीं है। मोदी साहब को पसंद नहीं है कि उनकी सरकार से उनसे कोई सवाल करे और फिर उसका जवाब उनको देना पड़े। तो ये एक पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से पिछले 4-5 साल में हुई और पूरी जुडिशरी के ऊपर कब्जा जमा लिया। अब बात आती है कि ऐसा ये आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ क्यों कर रहे हैं। दरअसल इनका मोटिव है कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की छवि को यहाँ डैमेज करना, क्योंकि पंजाब, गोवा समेत कुछ और राज्यों के अंदर इस अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अगर इन राज्यों को जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी अगर इन राज्यों में सरकार बना लेती है, तो अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेंगे और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा भविष्य में वो बन सकते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश है कि इनको जितना बदनाम किया जाए उतना करें और इनको यहीं पर रोकें, इनको पंजाब में सरकार ना बनाने दें, इनको किसी और राज्य में सरकार ना बनाने दें। इनकी ये कोशिश है और ये डैमेज करने की कोशिश यहां से शुरू होती है। अगर बीजेपी कुछ कहेगी तो उसके ऊपर जवाब आम आदमी पार्टी बोल देगी कि ये पॉलिटिकल है, ये लोग बोल रहे हैं और जनता भी समझती है। लेकिन ये अपनी बात सुप्रीम कोर्ट से बुलवाते हैं, अपनी बात हाई कोर्ट से बुलवाते हैं और उनको और फिर जनता में जाके कहते हैं देखो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया इनको, देखो हाई कोर्ट ने इनको लताड़ दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया। तो जनता इसके ऊपर भरोसा कर लेती है कि हाँ साहब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी के लोग या हाई कोर्ट के अंदर ये बीजेपी के लोग सेटिंग करके रखे हैं, अपने लोगों को बिठा के रखे हैं, अपने मन मुताबिक ये फैसले दिलाते हैं, अपने मन मुताबिक टिप्पणियां करवाते हैं। खैर, इसके ऊपर हो सकता है कि कोई ये कहे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की या जुडिशरी की अवमानना कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर भगवान बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा शब्द है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो एक प्रतिष्ठा है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए लोग या जजेस की कुर्सी पे बैठे हुए लोग तो हमारे और आपके जैसे ही है ना। वो भी तो गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर वो किसी के फेवर में डिसीजन देते हैं जानबूझ के तो सवाल तो उठाना पड़ेगा और मैं तो सवाल उठा रहा हूं, अब कोई उठाए ना उठाए वो अलग चीज है। खैर, अब आते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरी पॉल्यूशन की ये ड्राइव हुई, ये पॉल्यूशन की जो हियरिंग की जो ड्राइव हुई,
इसके अंदर कैसे झूठ बोला वो आपको दिखाते हैं स्लाइड दर स्लाइड। पहली स्लाइड मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए वो एफिडेविट है जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा। आप नीचे देखिए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भाई ये पोल्यूशन किस वजह से होता है, कि सितंबर तक तो जो दिल्ली का पोल्यूशन होता है वो बिल्कुल मॉडरेट कंडीशन में होता है, मतलब अच्छी हवा होती है, साफ हवा होती है, और अचानक से अक्टूबर और नवंबर में ये एकदम से जंप करता है और ये सीवियर कैटेगरी में या डेंजरस कैटेगरी में पहुंच जाता है। क्यों? तो ये बात निकल कर आई कि भाई जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा ले लें या राजस्थान का भी कुछ हिस्सा अगर आप लें तो उसमें वहां पर पराली जलाई जाती है, खासकर हरियाणा पंजाब में। तो वहां पर क्योंकि वहां के किसान मजबूर होते हैं पराली जलाने के लिए, वहां की सरकारें अपने किसानों को कोई सिस्टम नहीं देती हैं, कोई ऐसी सुविधा नहीं देती हैं जिसकी मदद से वो अपनी पराली को डिस्पोज ऑफ कर सकें, वो जलाने से बचें। मजबूरी में, क्योंकि उनको अगली फसल बोनी होती है, जल्दी होती है, तो इसलिए वो आग लगा देते हैं कि भाई एक साथ पूरी पराली जो डंठल होता है वो एकदम साफ हो जाएगा और फिर वो अगली फसल कर लेंगे। लेकिन सरकार वहां की बिल्कुल पूरी तरह से सोई रहती है। वे एक्चुअली में गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार कर लिया, वहाँ उसका काम ये बड़ा करा दिया, उस कंपनी को फायदा पहुंचा दिया, उस बिजनेसमैन को, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हूटर्स वाली गाड़ियाँ लेके घूमना, वो उस गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं, काम नहीं करते हैं। काम मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बाद में दिखाऊंगा कि कौन सी सरकार क्या काम करती है पोल्यूशन के ऊपर, और उसके बावजूद भी उसी सरकार को टारगेट किया जाता है कोर्ट से लेकर और मीडिया तक में। मीडिया ट्रायल में भी उसी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं जो काम करता है। ये पराली की जहां तक बात है तो केंद्र की मोदी सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट फाइल करके कहा था कि ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि करंटली द पैडी स्टबल बर्निंग हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 35% to 40% ऑफ द टोटल पोल्यूशन लोड इन दिल्ली एनसीआर। ये देखिए आप 35 to 40%, ये बिल्कुल मैं मार्कआउट करके बता रहा हूं, आप ये देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा 35 to 40%। बिल्कुल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर ये बोला कि ये हिस्सा रहता है जो पोल्यूशन का, जो टोटल पोल्यूशन है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूशन रहता है पराली का, जो स्टबल बर्निंग होती है। और इस मौसम में चूंकि सर्दी होती है, हवा नहीं चलती है, तो वो पराली का प्रदूषण जो है वो स्मॉग जो है वो हवा में तैरती रहती है और वो एक प्रदूषण का रूप ले लेती है, जिससे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। आपको मैं अब दूसरी स्लाइड दिखाता हूं, आप दूसरी स्लाइड देखना, इन्होंने कैसे झूठ बोला। मतलब दूसरी सरकार को या दूसरी किसी पार्टी की सरकार को फंसाने के लिए, या अगर आप कोई षड्यंत्र रचते हैं तो उस षड्यंत्र में कैसे झूठ बोला जाता है, ये मोदी सरकार ने दिखाया। अब मैं आपको दूसरी एक स्लाइड दिखाता हूं। ये दूसरी स्लाइड देखिए, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं। मैं पहले इनको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए अब आप ये जो रेड साइन है आप उसको देखिए, मैं एक बार फिर से मार्कआउट करके दिखा देता हूं। 4% दिख रहा है आपको, 4% एग्री बर्निंग। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट केंद्र की सरकार ने दिया। मतलब जब हियरिंग चल रही थी तो वर्बली बोला, पहले दिन बोलते हैं एफिडेविट देके कि 35 से 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पराली का होता है। अगले दिन हियरिंग के दौरान बोलते हैं कि नहीं साहब ये 10% होता है, हियरिंग के दौरान वर्बली। उसके बाद जो एफिडेविट फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसमें 4% बता देते हैं। इनको खुद नहीं पता, एक्चुअली ये पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है, आनन फानन में कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाकर लाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं और षड्यंत्र करते हैं दूसरी सरकारों के खिलाफ। ये देखिए एग्री बर्निंग लिखा हुआ है 4%, ये दिया केंद्र सरकार ने अगले दिन। झूठ बोला ये कि जो PM 2.5 के अंदर जो रेशियो होता है एग्री बर्निंग का वो सिर्फ 4% का है, और PM 10 के अंदर भी 4%। मतलब मजाक चल रहा है, कुछ भी लिख के ले आते हैं अंदाजे से कि 4%, दोनों में 4% डाल देते हैं। मतलब जब ये षड्यंत्र कर रहे होंगे तो बैठ के कहते होंगे चलो ठीक है यार, इनको फंसवाते हैं और डाल देते हैं, इसमें भी 4% डाल देते हैं, इसमें भी 4% डाल देते हैं। एक्चुअल होता तो कुछ और होता ना, अंदाजे से जब लगाते हैं ना, जब कुछ षड्यंत्र करता है तो 4% डाल देते हैं कि दोनों में 4 कर देते हैं और जाके फाइल कर देते हैं। इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की, आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास कोई स्टडी नहीं है, आपने मनमर्जी के मुताबिक 4% डाल के बता दिया कि जी ये 4% है। मतलब आप खुद ही पहले 35 से 40% बोलते हैं, फिर अगले दिन खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाके कह देते हैं कि नहीं ये 4% है। तो 96% का जो पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोकल सोर्सेज से है। मतलब उनका कहना है कि दिल्ली के जो डस्ट पोल्यूशन है
इसके अलावा जो वैक्यूलर पोल्यूशन है, मतलब जो गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं है, या और भी कई तरह के जो कूड़ा जलाया जाता है, तो इस तरह के प्रदूषण जो है वो 96% है और केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही। तो ये ऐसा बोलने के लिए इन्होंने इसको 4% कर दिया। तो आप ये समझिए कि ये षड्यंत्र किस लेवल का करते हैं। अब आपको कुछ और स्लाइड्स दिखाते हैं। अब मैं आपको गवर्नमेंट का काम दिखाता हूं कि कैसे ये गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। अब आप ये स्लाइड देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हम तीनों सरकारों को साथ में रख रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण को लेकर पिछले कुछ महीनों में एफर्ट्स क्या किए। बायोडिकम्पोजर, जो कि पराली को बायोडिकम्पोज तकनीक से जो पूसा ने इजाद की थी, वो टेक्निक उससे उसको गला देती है और उसको खत्म कर देती है, जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल सरकार ने उसको लेकर एफर्ट्स किए। बायोडिकम्पोजर को दिल्ली की जो एक बहुत छोटा हिस्सा है जहां पर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और बायोडिकम्पोजर लगवाया ताकि इसको जलाना ना पड़े। स्मोक टावर कनॉट प्लेस में लगा, ये वाला स्मोक टावर, पहले बायोडिकम्पोजर, स्मोक टावर। तो स्मोक टावर को कनॉट प्लेस में उन्होंने लगाया है बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास। ई व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की वो सब्सिडी देते हैं कि भाई आप जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ी छोड़िए और ई व्हीकल पर आइए, और प्रमोट करते हैं उसको। और इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स को क्लोज किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और जो बिजली खरीदते हैं वो दूसरी स्टेट से खरीदते हैं। और फायर क्रैकर्स को बैन किया है, हालांकि कुछ लोग माने नहीं और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है पटाखे और ये सब कुछ फोड़ा, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया और क्रैकर्स को बैन किया। इम्पोजिंग फाइन ऑन गार्बेज, मतलब गार्बेज बर्निंग जो होती है, कूड़ा जलाते हैं, उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया और बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे फाइन किए गए हैं। और वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, पानी का छिड़काव हो रहा है कि ताकि हवा में प्रदूषण ना रहे। और ऑड इवन हालांकि इस साल तो नहीं लगाया, लेकिन पहले कई बार ट्राई किया गया है जिसका बड़े अच्छे नतीजे आए थे, एकदम से पोल्यूशन डाउन हो जाता है। कम्युनिटी दिवाली मनाई है, ये कहा है कि भाई आप एक साथ आकर दिवाली मनाइए, हमारे साथ मनाइए, आप अलग से पटाखे मत छोड़िए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, हो सकता है बीजेपी के हों। कोल पावर प्लांट्स को रोका है, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं पोल्यूशन से अपनी दिल्ली की हवा को बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने। अब देखते हैं हरियाणा, कुछ भी नहीं, जीरो। पंजाब सरकार जीरो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप मुझे बता दीजिए, कोई भी कमेंट करके बता दीजिए कि पंजाब की सरकार ने, मतलब चन्नी जी की सरकार ने, या हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कुछ ऐसा किया हो पोल्यूशन को लेके जो कि बहुत बड़ा कैंपेन बना हो, या खुद मुख्यमंत्री ने सामने आके किया हो कि जब हम सब हवा को साफ करने के लिए ये करते हैं, ये एफर्ट करते हैं, क्योंकि हवा तो हम सबकी है। कुछ नहीं, जीरो जीरो, दोनों के जीरो जीरो। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग एक्चुअल में बातें करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते और करते भी नहीं है। अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, इसको बंद करके हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये नासा की स्लाइड है और इसमें आप देखिए कि आप जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये पूरा नॉर्थ इंडिया आप हैवीली रेड दिख रहा है आपको, मतलब यहां कितनी स्टबल बर्निंग हो रही है। और वो सिर्फ ये पूरा हरियाणा पंजाब की सरकारों के निकम्मेपन की वजह से किसान मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान का भी हिस्सा है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ भारत की बात करेंगे तो आप उधर अमृतसर से लेकर और आप इधर जाएंगे मतलब न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पे ये न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली के और उधर देखिए हरियाणा पंजाब में लार्ज नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग। अब वो सारा धुआं उठ के हवा में, मतलब किसान मजबूर हैं जलाने के लिए, उनको सुविधा नहीं मिलती। अब वो जलेगी तो वो धुआं उठ के फिर वो हवा के रुख के साथ दिल्ली एनसीआर और उस एरिया में आके रुक जाता है। तो आप उसको समझ सकते हैं कि सरकारों का निकम्मापन किस कदर इस नासा की पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है। यूपी में भी आप देखेंगे, मध्य प्रदेश तक आप कुछ हिस्से में स्टबल बर्निंग देख रहे हैं, भोपाल तक देख रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, ये राजस्थान में भी है, जयपुर के अंदर आप देख रहे हैं, ये यूपी का भी कुछ हिस्सा है, आगरा, ये अलग अलग मेरठ के पास छोटे हिस्से में, ये भोपाल में यहाँ पर स्टबल बर्निंग देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश का सब हिस्सा, ये गुजरात में भी अलग अलग इलाकों में, बट गुजरात में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये नासा की पिक्चर में एक और आपको दिखाता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। और अभी मैं एक और नासा पिक्चर 2, तो ये एक वाइड एंगल है जो नासा की पिक्चर से लिया गया है। ये इंडिया समेत बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ भी है, जिसमें चाइना का भी कुछ हिस्सा है, और इधर आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट में भी आप देखिए, ये तो इंडिया का बर्निंग हो गया, मतलब नॉर्थ इंडिया में पूरा, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग ये पाकिस्तान का हिस्सा है थोड़ा सा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत में भी ये अलग अलग इलाकों में आपको बर्निंग देखने को मिल रही है। इधर ये जो भी देश है इसमें है, ये
आप इधर देखेंगे ये यहाँ पर भी बर्निंग हो रही है कि दूसरे देशों में। लेकिन आप अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ, आप सबसे ज़्यादा बर्निंग आप देखिए नॉर्थ इंडिया में देख रहे हो आप। मतलब सरकारों का निकम्मापन आपने देखा कि किस तरह से वो कुछ नहीं करते वो लोग। ये देखो किसानों को किस कदर मजबूर कर रहे हैं जलाने के लिए कि तुम जला दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो यहाँ सरकार को भोगने के लिए आए हैं, सरकार का मजा लेने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं और हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब सारी चीज़ केजरीवाल करेंगे और जब प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से गालियाँ भी उधर ही खिलवाएंगे। तो ये इन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की असलियत है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है और दूसरों को भी बताएं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये दो सरकारें, जो पंजाब की और हरियाणा की, एक बीजेपी की एक कांग्रेस की, दोनों किस तरह से सिर्फ यहाँ पर सत्ता को भोगने के लिए आते हैं, काम कुछ करते नहीं है पब्लिक के लिए, और किसान फिर मजबूर होते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता और वो जलाते हैं फिर, जिससे कि प्रदूषण होता है। इनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा या फिर इनको बदलना पड़ेगा, ये एक चारा है। मेरी कोशिश रहती है आपको सच बताने की और सही तस्वीर दिखाने की, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को बताएं कि देखिए ये एक सच्चाई है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। किसी और टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।